वेलकम डिप्लोमा ऑनलाइन क्लासेस। आज हम वीडियो में देखेंगे बेसिक ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पार्ट 10 और हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 में है, चैप्टर नंबर 1 का नाम है सोर्स ऑफ एनर्जी और आज का टॉपिक है सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि सौर ऊर्जा या फिर सोलर एनर्जी है क्या जी। तो सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को ही हम लोग क्या कहते हैं, सौर ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, सौर ऊर्जा कहते हैं। सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को ही हम लोग क्या कहते हैं, सौर ऊर्जा कहते हैं। अब इस सौर ऊर्जा को ही हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने की विधि को पढ़ेंगे। किस प्रकार से हम सौर ऊर्जा को इलेक्ट्रिसिटी में बदल करके हम प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं सौर ऊर्जा के बारे में। नोट्स का पीडीएफ जो है आप टेलीग्राम से ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर टेलीग्राम पे जाकर डिप्लोमा ऑनलाइन क्लासेस सर्च करिएगा, वहाँ पे चैनल आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे सारी पीडीएफ पड़ी हुई है, पिछली वाली भी और ये भी। तो आइए देखते हैं सौर ऊर्जा या फिर सोलर एनर्जी। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को ही सौर ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को ही सौर ऊर्जा कहते हैं। सूर्य ऊर्जा का बहुत बड़ा भंडार है। सूर्य जो है ऊर्जा का बहुत बड़ा भंडार है। यह पृथ्वी से लगभग 1.5 × 10⁸ किलोमीटर दूर स्थित है। यह उष्मा ऊर्जा पृथ्वी पर वैद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में पहुंचती है। सूर्य से जो ऊर्जा आती है वो विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में पृथ्वी तक आती है। ठीक है, देखिए आगे क्या बताया गया है। पृथ्वी पर सूर्य ऊर्जा प्रति वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर लगभग 1 किलोवाट प्राप्त होती है। ऊर्जा के इस असीमित भंडार का मनुष्य अभी तक मात्र 1% ही उपयोग कर पाया है, जिसका कारण सौर ऊर्जा के उपयोग में आने वाली कुछ विशेष कठिनाइयां हैं। ठीक है, विशेष कठिनाइयां होने के कारण जो है अभी तक जो मानव है 1% ही सूर्य जो है एनर्जी जो अवेलेबल होती है उसका प्रयोग कर पाया है। कौन कौन सी मेजर जो है कठिनाइयां हैं उसको देखते हैं। पहला जो है, सूर्य की विभिन्न कोणीय स्थितियों के कारण सूर्य की ऊर्जा तीव्रता किसी विशेष किसी स्थान विशेष पर बदलती रहती है। मतलब कहने का ये मतलब है, तो सूर्य है पृथ्वी के चारों ओर क्या करता है, चक्कर लगाता है, जिसके कारण जो है इसकी स्थिति हर बार, हर घंटे, हर मिनट जो है बदलती रहती है। ठीक है, अगर सोलर पैनल एक जहाँ लगा दें तो 24 घंटा इसमें धूप नहीं पड़ेगा, ना ही 12 घंटा, इसकी स्थिति बदलती रहती है। और धूप पड़ने की जो इफिशियंसी है, जो वो उसकी तीव्रता है, वो भी बदलती रहती है। कभी तेज धूप पड़ेगा, कभी कम धूप पड़ेगा। और मौसम का भी इस पे प्रभाव रहता है, ये एक बड़ी समस्या है। दूसरी बड़ी समस्या क्या है, यह ऊर्जा केवल दिन के समय ही उपलब्ध रहता है। जो सूर्य है वो दिन के समय निकलता है, तो ये जो है ऊर्जा केवल दिन के समय ही उपलब्ध रहता है, तथा वर्षा के दिनों में इसका मान कम हो जाता है। और जब मौसम खराब होता है, वर्षा होती है, इसका मान कम हो जाता है। इस नाते इसका प्रयोग कम से कम हो पा रहा है। ठीक है, आगे देखिए सौर ऊर्जा प्राप्त करने की विधि। सौर ऊर्जा कैसे हम प्राप्त करेंगे, सौर ऊर्जा तो प्राप्त होता ही है, उसको किस तरीके से हम अपने यूज के लिए ऊर्जा में बदलेंगे, ये चीजें हैं। तो दो मेथड है, कांच लेंस यानी कि ग्लास लेंस विधि, और दूसरा है परावर्तक विधि, रिफ्लेक्टर मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं। देखिए, कांच लेंस या फिर परावर्तक विधि दोनों ही विधियों द्वारा सूर्य की किरणों को नाभिकीय बिंदु यानी कि फोकस पॉइंट पर संकेंद्रित करके अत्यधिक ऊष्मा प्राप्त की जाती है। मान लीजिए सूर्य का प्रकाश आ रहा है, ठीक है, तो हमें क्या किया, एक लेंस लगा दिया, कर्व लेंस लगा दिया। अब ऐसे सूर्य की प्रकाश यहाँ पे गिर रही है, ठीक है, तो कर्व लेंस रिफ्लेक्ट करेगा एक पॉइंट पे आएगा, ये रिफ्लेक्ट करेगा एक पॉइंट पे आएगा, ये करेगा, ठीक है, ये रिफ्लेक्ट करेगा एक पॉइंट पे आएगा, एक एक फोकस पॉइंट पे आएगा जहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो वही कह रहा है कि कांच लेंस या परावर्तक विधि दोनों में ही विधियों द्वारा सूर्य की किरणों को नाभिकीय बिंदु यानी फोकस पॉइंट पर संकेंद्रित करके अत्यधिक ऊष्मा प्राप्त की जाती है। ठीक है, उसको फोकस कर लेते हैं एक पॉइंट पर, वहां पर ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। इस ऊष्मा से सोलर
बॉयलर में पानी गर्म करके भाप बनाई जाती है और भाप द्वारा टरबाइन चलाकर यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त करते हैं तथा फिर इस यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं। वही पुरानी विधि, अगर आप पिछली वीडियो देखते आ रहे हैं तो आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा कि ये पुरानी विधि से ही हम लोग काम करते हैं। जहाँ पे हम फॉसिल फ्यूल एंड जीवाश्म ईंधन यूज कर रहे थे, जहाँ पे हम हाइड्रो एनर्जी यूज कर रहे थे, वहां पे हम क्या कर रहे हैं, सोलर एनर्जी का प्रयोग कर रहे हैं बॉयलर में पानी को गर्म करने के लिए, भाप में बदलने के लिए। ठीक है, इसका डायग्राम देखते हैं। यहाँ देखिए डायग्राम दिखाया गया है। सौर ऊर्जा को क्या कर रहे हैं, लेंस के थ्रू जो है यहाँ पे फोकस कर ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे फोकस कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, पानी है, यानी कि जो बॉयलर भट्टी है वो यहाँ पे काम कर रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, जो पानी है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टीम में कन्वर्ट होकर टरबाइन में जाएगा। टरबाइन में इसके ब्लेडों को घुमाएगा, मैकेनिकल एनर्जी मिलेगी, मैकेनिकल एनर्जी से जनरेटर चलेगा, जनरेटर से विद्युत शक्ति मिल जाएगी। ठीक है, और जो स्टीम रहेगा फिर से कंडेंस होकर के पंप के थ्रू जो है फिर से यहाँ पे बॉयलर में आ जाएगा, फिर यही साइकिल रिपीट होती रहेगी। इसके द्वारा जो हम लोग क्या करेंगे, विद्युत शक्ति प्राप्त कर लेंगे। यानी जो सोलर एनर्जी है वो कन्वर्ट किसमें हो गया, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो सोलर जो सूर्य की ऊर्जा कन्वर्ट हुई किसमें, हीट एनर्जी में, हीट एनर्जी किसमें कन्वर्ट हुई, मैकेनिकल एनर्जी में, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हुई इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, यही सेम प्रोसेस पिछले वाली सारे टॉपिक में भी पढ़ा गया है। ठीक है, एक विधि ये हो गई, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करें, लेंस का प्रयोग कर रहे हैं, ये वाली विधि होगी। और दूसरा देखिए क्या होता है, सौर ऊर्जा से सीधे विद्युत ऊर्जा प्राप्त करना है। ठीक है, आपको ये पता होगा, अब इतना कुछ करने की क्या जरूरत है, हमारे पास तो सोलर पैनल है, जिससे धूप में रखते ही जैसे धूप पड़ेगा वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी हमको मिल जाता है। तो इतना कुछ ताम झाम पाने की क्या जरूरत है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सौर ऊर्जा से विद्युत सौर ऊर्जा से सीधे विद्युत प्राप्त करने की विधि। ठीक है, ये हेडिंग है। ठीक है, इसी में मिल गया है क्योंकि इसे कन्वर्ट किया गया, तो यह क्या है, ये हेडिंग है। ठीक, आगे देखिए। सिलिकॉन फोटो सेल द्वारा सूर्य के प्रकाश को सीधे ही विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर लिया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा, सिलिकॉन फोटो सेल के द्वारा। इन सेलों में सिलिकॉन सेमीकंडक्टर प्रयुक्त होता है। इनकी क्षमता लगभग 12% होती है। इसकी एफिशिएंसी कितनी होती है, केवल 12% होती है। इनका उपयोग अधिकांश उपग्रहों तक ही सीमित है। मैक्सिमम उपयोग जो है इसका कहाँ किया था, उपग्रहों में किया था, क्योंकि ये बहुत ही कीमती पड़ते हैं, यानी बहुत ही महंगे होते हैं। अंतरिक्ष वाहनों में उपयोगी सोलर बैटरी भी इसी आधार पर बनाई जाती है, जो कि दिन के समय सौर ऊर्जा संचित करती है तथा रात्रि के समय उसका संचित ऊर्जा का उपयोग करती है। जैसा बैटरी बनाया जाता है जो कि दिन के समय में चार्ज होती है और रात के समय में उसका उपयोग होता है। सोलर पैनल का मैक्सिमम यूज कहाँ होता है, अंतरिक्ष वाहनों में। लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में जिस समय हम लोग हैं वहां पे घरों में भी इसका प्रयोग होने लगा है। ठीक है, देखिए सौर ऊर्जा को या तो हम नाभिकीय बिंदु प्रकार करके लेंस विधि द्वारा कर सकते हैं, नाभिकीय बिंदु विकल्प परावर्तक विधि कर सकते हैं, या फिर तीसरा जो है फोटो सेल या सोलर बैटरी का प्रयोग करके हम प्रयोग कर सकते हैं, जो सोलर पैनल वाला सिस्टम है, इससे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला हेडिंग है सौर ऊर्जा की उपयोगिता। सौर ऊर्जा की क्या उपयोगिता है इसके बारे में देखते हैं। बताया गया है ठंडे स्थानों पर घरों, होटलों, अस्पतालों, कार्यालयों आदि को गर्म रखने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। सोलर वाटर हीटर द्वारा घरेलू तथा औद्योगिक इकाइयों को गर्म पानी की आपूर्ति करने में इसका प्रयोग कर सकते हैं, सोलर ऊर्जा का। ठीक है, आगे देखिए तीसरा, कागज, चाय एवं दूध आदि के उद्योग में सोलर कन्वेंशन डायर के रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं। गांव में उपलब्ध वनस्पति एवं खाद्यान्न के संरक्षण के लिए कोल्ड स्टोरेज के रूप में जो है, कोल्ड स्टोरेज को एनर्जी देने के रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं। गांव में सोलर बैटरी द्वारा विद्युत प्राप्ति में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, सोलर बैटरी का प्रयोग करते हैं, वहां पे इसका प्रयोग करते हैं। खारे जल को पीने योग्य बनाने के लिए सोलर ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उपयोग आप याद कर लीजिएगा, यहाँ पे 6 हमने लिखा हुआ है, तो इसको अच्छे से लिख लीजिएगा अपने नोट में, अपने कॉपी में नोट्स जरूर बनाएगा। ये मत सोचिएगा पीडीएफ को हम डाउनलोड कर लेंगे उससे पढ़ लेंगे मेरा हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आप रेगुलर बेसिस पे वीडियो देखते रहिए और पीडीएफ डाउनलोड करके खुद से नोट्स जरूर बनाइए, वो आपको बहुत ज्यादा फायदा करेगा।
ठीक है। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी पढ़ सकें। पीडीएफ जरूर से डाउनलोड कर लीजिए और टेलीग्राम पे जाकर वीडियो को डाउनलोड कर लीजिएगा और अपना नोट्स बनाइए। ठीक है। इसके साथ साथ ही चैनल पे और सारे सब्जेक्ट के वीडियो भी चल पड़े हुए हैं, उनसे भी पढ़िए। ठीक है। इंजीनियरिंग, ड्राइंग, मैकेनिक्स ये सब भी हैं, तो उससे पढ़ के अपनी तैयारी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।